वेलकम टू पटन स्टडी। हम क्लास 10 का और न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि अपना साइंस का है। तो ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। सेकंड चैप्टर है तुम्हारा क्या है, तो अम्ल, क्षार और लवण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। समझ में आया क्या? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट आता है बाबू एसिड पे, ठीक है। यानी अपना चैप्टर का नाम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाबू, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट वाला नमक होता है। तो अम्ल, क्षार और लवण अपना चैप्टर का नाम है, ठीक है। अपना सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10 का। आगे चलते हैं। यहाँ पे भी लिखता हूँ बाबू क्लास 10, अगर आपने स्टैंडर्ड तो देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे बाबू अम्ल। तो वो अम्ल है ना हेडिंग में एसिड। ये एसिड एक शब्द है जो कि लैटिन शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। समझ में आया क्या? तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या, एसिड। तो सबको यहाँ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद ही बात करिए आप लोग। पहले क्या बात है बाबू, अम्ल। अम्ल क्या होता है, सिंपल सी भाषा देखिएगा। इसे मैं अगर मैं बोलूंगा तो क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसा होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। हम लोग कोई खट्टा पदार्थ खाते हैं ना बाबू, तो स्वाद में खट्टा लगता है, हम लोग जान नहीं करते हैं। तो तुम्हारे क्या स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या होता है सर, ठीक है, नीला लिटमस, नीला कलर का जो लिटमस होता है ना, वो लाल में बदल देता है। तो देखिएगा लिटमस क्या होता है, तो लिटमस एक लाइकेन नाम के पौधे से लिया गया है, ठीक है। वो क्या प्राकृतिक सूचक है, सूचक मतलब इंडिकेटर है, वो कि इंडिकेट करेगा कि ये होता है। आगे पढ़ना है, पढ़ा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, कौन, अम्ल। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाए कि नीले लिटमस को लाल में बदलने वालों क्या कहते हैं, तो अम्ल कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? गाल से आगे डाल लीजिए सब कोई। आगे चलते नेक्स्ट। ये क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ पे देखिएगा, जलीय क्या अम्ल है नाम, जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। इसका अर्थ क्या है, जब जल है ना, कोई भी पदार्थ, देखिएगा मान लीजिए, समझिएगा, ये मान लीजिए तुम्हारा बीकर है बाबू, ठीक है, इसके अंदर जल भरा हुआ है। जल भरने का इसके अंदर तुम्हारा HCl है। और ये क्या बोला, ये क्या बोला, इसलिए जलीय विलयन में, जब जल वाला विलयन में है, इसके अंदर करंट जब पास कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो तुम्हारा हाइड्रोजन बाबू अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अलग होने की वजह से तुम्हारा ये ना H+ आयन उत्पन्न करेगा, प्लस वाला, और तुम्हारा Cl- होता है, ये तुम्हारा प्लस आयन उत्पन्न करेगा। इसके वजह से क्या हो जाता है, तुम्हारा जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है। इतना समझ में आया सबको? कोई डाउट यहाँ पर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला, एसिड। अब देखा, एसिड शब्द है ना बाबू, जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, तो एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ खट्टा ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। ऐसे एक बोलेगा कि एसिड क्या है, तो ऐसे खट्टा शब्द का ही प्रयोग किया जा रहा है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे लैटिन में एक मतलब बोलने वाला भाषा है, जैसे हिंदी हम लोग बोलते हैं ना, वैसी भाषा है वो, ठीक है, वैसे यहाँ से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है बाबू, खट्टा। समझ में इतना चीज, हाँ खट्टा ही हो सकता है इसका अर्थ। आगे देखते हैं, और देखिएगा यहाँ पे अम्ल, अम्ल ना बाबू, अम्ल पीएच स्केल पर 0 से 7 तक होता है। पीएच स्केल होता है, पीएच यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 7 14 तक होता है। वैसे अगर तुम्हारा 7 होता है बाबू, और इधर 7 जो नीचे आता है सब अम्ल होता है, और 7 जो ऊपर जाता है वो सब क्या होता है, क्षार होता है। समझ में आ रहा है क्या? और जो 7 पर रहता है उससे बोलते हैं उदासीन बोलते हैं। समझ में आ रहा है इतना चीज? आगे चलते हैं। अब मैं क्या बोला है, 0 से 7 के बीच, और 7 भी आ जाए ना वो 7 से बीच, यानी यहाँ के बीच में होगा। सोचो, अब मैं बोलूंगा क्षार, तो 7 से ऊपर और 14 के नीचे या 14 तक, वो क्या होता है, क्षार होता है। तो ये बोला जा रहा है क्या, क्या अम्ल पीएच स्केल पर 0 से 7 तक होता है। अब आप सोचेंगे पीएच स्केल क्या होता है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को नापने की क्षमता रखता है पीएच स्केल की, ठीक है, कौन से अम्ल में कितना हाइड्रोजन का पावर है, तो ठीक है। देखिए बाबू आप समझिएगा, इतने में HCl इसके अंदर डाला, तो क्लोरीन क्यों नहीं नापा, क्लोरीन का तो नापना चाहिए ना, सोचो, लेकिन हाइड्रोजन को ही नाप रहा है। इसीलिए क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन को नापने वाला युक्तियां है, मतलब एक मशीन है जिसे हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। स्केल है एक तरह से, अगर इससे नीचे आया तो अम्ल, इससे ऊपर आया तो क्षार, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर कोई बोले बाबू उदाहरण के लिए, तो देखिए उदाहरण के लिए समझ में आया कि इतना दूर तक कैसे अम्ल होता है, आप समझिए। यहाँ पे HCl क्या होता है, HCl से एग्जांपल HCl होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तुम्हारा HCl हमारे पेटों के अंदर होता है, क्या होता है, पेट के अंदर हमारा होता है, एक लिक्विड से कवर हो जाता है, नहीं तो हमारा पेट भी कभी कभी जला देगा। आप लोग कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वह यहाँ तक बिल्कुल खा लिया, कुछ से खा लेते हैं ना जी, शादी में जाते हैं तो समझ लीजिए क्या, फिर ढकार आता है। इसका मतलब पेट का जो गेट है ना, गेट बंद नहीं हो पाता है, और यह निकलता है ना, तो हमारा पेट मतलब खुला रहने के माध्यम से ऊपर आता है, तो खट्टा ढकार आता है। सुना है, सुना क्या, देखा है, आता है ना जी। तो ऐसे सेम टू सेम यहाँ देखिएगा, तो HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया बाबू, ठीक है। अब आप समझते हैं नेक्स्ट, ये क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्ल राज बोला जाता है, अम्लों का राजा है ये, ठीक है। अम्लों का राजा सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन अम्ल का राजा इसे कहा जाता है H2SO4 को।
बोलेगा कोई भी पेपर में आपको कि यार अम्ल राज का सूत्र लिखिए, तो आप यही लिखना पड़ेगा आपको। आप लोग गाल से हाथ डाल लीजिए, देखिए इधर ये क्या होता है, H2SO4 हो गया बाबू। यहाँ चलते नेक्स्ट, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये बहुत खतरनाक एसिड है, समझ में आया क्या? ये तुम्हारे क्या है, HNO3, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, समझ में आया? आगे चलते नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है बाबू, CH3COOH। ये तुम्हारा एसिटिक अम्ल है, ये तुम्हारा मतलब कमजोर है एक तरह से, ठीक है, समझ में आया क्या? ये तुम्हारा चैन बनाएगा, आपको कभी भी आगे चैप्टर में मिलेगा, 4th चैप्टर में कार्बन में CH3COOH। जहाँ COOH मिलेगा वो पक्का है कि एसिड से बिलोंग करेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, सब इसी के अंदर आ जाता है, समझ में आया क्या? अब यहाँ देखिएगा, CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है, और ये बहुत कमजोर लेवल का है, समझ में आया क्या? आगे तो नेक्स्ट, और यहाँ पे आ रहा है कुछ प्राकृतिक अम्ल है। प्राकृतिक माने हमने नहीं बनाया है, ये प्राकृतिक नेचुरल देन है, समझ में आया इतना चीज? देखिए पहला क्या बोल रहा है, सिरका। सिरका समझते हो क्या? सिरका देखिएगा, सिरका के अंदर कौन सा होता है अम्ल, तो बोलेगा एसिटिक अम्ल होता है। तो ये लिखा क्या है, दिखा दे एसिटिक अम्ल। सिरका का सूत्र को पूछेगा तो यही वाला है, CH3COOH। ये होता क्या है, सुनेगा, हम लोग चाउमीन खाते ना जी, तो चाउमीन के अंदर खटापन आता ना है, या फिर चाट वगैरह खाते हैं, तो उसी के अंदर सिरका मिलाया जाता है, समझ में आया इतना चीज क्या? आज चलते हैं नेक्स्ट, संतरा या नींबू। संतरा देखे वो ऑरेंज, अरे नींबू, संतरा या नींबू के अंदर कौन सी अम्ल पाया जाता है, तो आप देखिएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग देखते हो किसी के पेट में जलन सी महसूस होती है, होती ना जी, बोले मेरे को गुड़गुड़ाहट सी महसूस हो रहा है, तो बोलते हो क्या, क्या बोलते हो, उसका मतलब अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गया पेट के अंदर। तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा तो आप बोलते हो यूनो पी लीजिए, बोलते हैं ना जी, यूनो पी लीजिए। तो यूनो पीने से क्या होगा, वो छाड़ होता है, तो अम्ल छाड़ जो मिल जाएगा ना वो तो उदासीन कर देगा, उदासीन करने के मतलब पेट में शांत हो जाएगा, समझ में आ रहा क्या? ये बोले जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम क्या, टमाटर। अब मान लीजिए कोई ऐसा सुना होगा आप लोग से, पहले समझ लीजिए इसके बारे में। अगर कोई किसी का पेट में दर्द हो रहा है, जलन सी हो रही है, खटापन सी हो रहा है, तो तुम बोलो संतरे का पानी पी लो, नींबू पानी पी लो। अरे भाई ऑलरेडी क्या है, खट्टा है, और तुम और खट्टा डाल रहे हो तो हो जाएगा क्या, दिमाग लगाया थोड़ा सा के लिए, वो तो बढ़ जाएगा ना फिर। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब आपको क्या बोलते हैं, बेस डालिएगा मतलब छाड़ डालिएगा तो लवण बन जाएगा, जो कि हमारे पेट से हो जाएगा, ठीक है। और जो इनो होता है ना उसके अंदर छाल ही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है बाबू, संतरा एक हो गया, टमाटर। टमाटर हम लोग खाते ना जी, टमाटर खट्टापन से लगता है, खाए हो, मतलब थोड़ा कच्चा टाइप में खट्टा लगता है ना, तो क्या होता है उसके अंदर अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये हमारे गालों को नहीं जलाता है, जलाता है क्या, हाथों मुंह को नहीं जलाता, काट के भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तेजाब की बात, मतलब सेल की बात करें तो हमारे हाथों को जला देगा, जला देता नहीं, सेम टू सेम। तो वैसे ही बोले जा रहे हैं यहाँ पे। तो टमाटर क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल से पाया जाता है, समझ में आया क्या? पेपर में आता है बाबू, टमाटर के अंदर कौन सी अम्ल पाया जाता है, आपको बोलना पड़ेगा ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आगे चलता है नेक्स्ट, इमली। इमली देखिए, इमली के अंदर कौन सी अम्ल पाया जाती है, तो बोलेगा टार्टरिक। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर, ठीक है। देखिए दही, बोलेगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलेगा लैक्टिक अम्ल। किसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही के अंदर, समझ में आया क्या? तो बोलो चींटी और नेटल का डंक, सुनिएगा इसका मतलब, चींटी होता है ना लाल चिट्टी, चाहे कोई भी चिट्टी, अगर आपको काटता है तो जलन महसूस होता है ना, जब फूल जाता है, फूल जाता ना है, चाहे पे कोई ड्रिंक चाहे तो कोई आपको मधुमक्खी डंक मार देता है, मारता ना जी, तो फूल जाता ना है। तो उस सब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसके अंदर होता है तुम्हारा मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल, जिसके वजह से तुम्हारा क्या होता है, जलन महसूस होने लगता है, जलता है ना, हाथों में सूजन आ जाता है, इसी के वजह से आता है, अम्ल की वजह से। अगर मान लीजिए हमको सूजन मधुमक्खी से नहीं मरवाना है, फिर भी फूल के दिखवाना है, तो आप जाइए इसका इंजेक्शन लीजिए, तुरंत फूल जाएगा इतना बड़ा, समझ में आया क्या? तो ऐसा हो जाता है मेथनोइक अम्ल, इतना समझ में आया क्या? आगे चलते हैं नेक्स्ट, तन्नु अम्ल क्या होता है बाबू, तन्नु। तन्नु देखिए याद करिएगा, तन्नु, तन्नु मैंने तन्नी सुन, समझ में आया क्या? आप समझिएगा इसका मतलब। तो तन्नु अम्ल का मतलब क्या होता है, जिस हिमालय के बाबू पहले समझिएगा, ये तुम्हारा जलीय बीकर है, ठीक है। इसके अंदर बाबू इतना पूरा पानी भरा हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक, और इसके अंदर थोड़ा सा ये वो मिला दिया, क्या बोलते हैं अम्ल, यहाँ पे देखिए एक लेयर अम्ल है। तो आप बताइएगा इसमें मात्रा किसका ज्यादा है, पानी ज्यादा ना बाबू, और अम्ल ब्लैक वाला है मान लीजिए, तो ब्लैक की तो तनी सुन है अम्ल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तन्नु है, ठीक है। देखिए तन्नु मतलब क्या होता है, मैं बोलो ना बाबू, जिस जलीय विलयन में अल्प यानी कम, अल्प में क्या होता है, सुनेगा, जिस जलीय विलयन में कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है उसे हम तन्नु अम्ल कहते हैं, समझना बच्चे। जिस जलीय विलयन में अल्प मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तन्नु अम्ल कहते हैं, समझ में आया क्या? कोई डाउट यहाँ पे? तो कहने का मतलब कोई भी जलीय विलयन हो, उसके अंदर पानी ज्यादा हो और अम्ल क्या हो, कम हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तन्नु अम्ल बोलते हैं,
समझ में आया क्या? अब बोलो सांद्र अम्ल किसे बोलते हैं, तो बस इसका उल्टा, जिस जलीय विलयन में अम्ल का मात्रा अधिक हो और पानी का मात्रा क्या हो, तो उसे बोलेंगे सांद्र अम्ल। ठीक है, सांद्र माने सारा, बहुत सारा, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग ट्रिक से। देखो तन्नु माने तन्नु सुन, ठीक है, मतलब तन्नु सुन पानी अति अम्ल होना चाहिए। सांद्र माने सारा माने बहुत सारा, ठीक है, तो बहुत सारा अम्ल होना चाहिए। अब देखिएगा, अब देख रहे हैं बाबू, ब्लैक इसके तुम्हारा बहुत सारा अम्ल है, और ये तुम्हारा हरा है ना, हरा हरा बनाते हैं दोबारा से। इतनी सुने, इतनी सुने, आप समझिएगा यहाँ पे सांद्र अम्ल किसे बोलते हैं, सिंपल सी बात है। जिस जलीय विलयन में यहाँ देखिएगा, जिस जलीय विलयन में अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सांद्र अम्ल कहते हैं। समझ में आता चाहिए, आया क्या? आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक परबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है? परबल अम्ल का मतलब तो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब बहुत मजबूत है वो, हाथ पे रखते हाथ को जला देगा, ठीक है, शरीर पे रखते शरीर को गला देगा, उसे बोलते हैं एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग है एक तरह से। तेजाब का आप नाम सुने हैं जी? बोलो तेजाब किसी मुंह पे रख देता है, चाहे आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, डालते हैं मुंह पर तो पूरा एकदम जल के खाक हो जाते हैं, है ना, पता ना, सेम टू सेम। तो वैसे ही बोला जा रहा है परबल अम्ल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब है HCl हो गया, जो बैटरी के अंदर होता है, हमारे पेट के अंदर भी होता है। ज्यादा खाना देखो, खाना खेला में भी तेजाब निकलेगा, निकलता है ना जी, और खाना ना खेला के बाद भी पेट में से निकलेगा अम्ल, ठीक है बाबू, निकलेगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे एक क्या HCl है, HCl हो गया तुम्हारा, क्या दूसरा क्या बाबू, H2SO4। फिर ऐसे ये क्या तुम्हारा तेजाब है, एक भी तेजाब है लेकिन H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या ये? एक मिनट रुकिए बाबू आप लोग, चलिए बाबू कंटिन्यू करते हैं, चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं बाबू, H2SO4। ये क्या होता है? H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, इसका सूत्र ऐसे याद रखिएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सल्फाइड, है ना, समझ में आ रहा क्या? अब यहाँ देखिए HNO3, ये बहुत खतरनाक है तुम्हारा अम्ल, ठीक है, जलाता बहुत है, हाँ। अब तुम्हारा HNO3 तब स्ट्रॉन्ग है, समझ में आ रहा क्या? और दुर्बल कौन है? दुर्बल माने कमजोर। देखो परबल माने स्ट्रॉन्ग, दुर्बल यहाँ से याद करिएगा, दुर्बल माने दुबला पतला, दुबला पतला तो कमजोरी रहेगा भाई, है ना, जब ये कमजोर है तो पक्का की मजबूत रहेगा, तो ऐसे याद करिएगा, कोई एक याद कर दूसरा याद हो जाएगा। तो दुर्बल अम्ल मतलब क्या होता है, वीक एसिड, ऐसे HCl सिरका एसिटिक में होता है ना। फिर क्या होता है लैक्टिक अम्ल, फिर होता है क्या ऑक्जेलिक अम्ल, समझ में आ रहा क्या? ये सब कमजोर है बाबू, जब खाने से ना हमारे मुंह में छाले नहीं आएगा, मतलब जल नहीं जाए खाने से, दही खाने जलता है नहीं, हमारे खाने जलता है क्या? तेजाब खाकर देखो तब बुझाएगा, मालूम नहीं चलेगा जीव है कि नहीं है, गायब हो जाएगा वहीं पर। आगे देखिएगा आप छार पढ़ते हैं, क्या पढ़ेगा बाबू? यहाँ ध्यान से दीजिए, देखिए स्वाद में कड़वे होते हैं, कैसे होता है छार? कड़वे का मतलब तीता नहीं होता है, पहली बात क्लियर कर लीजिए, क्लियर। कड़वे का मतलब होता है कड़वा, ना कि तीता। तीता वाला चीज है और कड़वा वाला चीज है। तीता है मिर्ची, आप लोग मिर्ची खाते हैं तो, और कड़वा है करेला, कड़वा है नीम। तीता गलत ना कहते हो, क्या है कड़वा, ये सब कड़वा नीम हो गया, कड़वा करेला हो गया, कच्चा खा के देखना, मतलब बनाया हो नहीं, आगे देखना। तो स्वाद में कड़वे होते हैं बाबू छार, और लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। देखो ये नीला को लाल कर रहा है, क्यों क्यों कर रहा है देखिएगा, पहले समझेगा और लॉजिक है इसमें। देखिए बाबू तुम्हारा पीएच स्केल होता है 0, 7, 14, ये ऑलरेडी लाल होता है ना जी, किताब में देखिएगा, एनसीईआरटी किताब में ये क्या होता है, ऑलरेडी क्या होता है, नीला। क्या होता है? सुनिएगा, कोई चाहता है कि मेरे अंदर घुस जाए, चाहता ना जी कि मेरे अंदर मिल जाए, पता नहीं चले, तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, इसने पहले से नीले लिटमस को लाल में बदल दिया, कौन? एसिड, क्योंकि भाई ये लाल ही था तो चाहेगा कि लाल बन जाओ, समझ में आना क्या, तो चाहेगा कि लाल बन जाओ, उसका क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा लाल लिटमस को नीले में बदलता है। देखिए यहाँ लाल था तो अपने में अंदर करना चाहता है ना, तो तुम्हारा क्या छार बदल दे, ठीक है बाबू, एक मिनट। चलिए बाबू कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, देखिएगा हम लोग क्या पढ़ते हो, छार पढ़ते थे, ठीक है। छार कैसा होता है तो बता दिया अभी, स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। और फिर क्या होता है, और छार जलीय विलयन में OH आयन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? OH आयन। ये पेपर में हमेशा आता है, आप कहीं भी क्यूज करिए आप आएगा, आएगा ही आएगा, पूछेगा छारिए ना जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करेगा, तो OH माइनस आयन, समझ में क्या, OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा। आगे समझिएगा, छार pH स्केल पर 7 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 7 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है बाबू। देखिएगा नेक्स्ट,
यहाँ समझिएगा बाबू, क्षार जलीय विलयन में, ये तो हो गया। उदाहरण के लिए समझिएगा, उदाहरण के लिए समझिए यहाँ पे बाबू, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एग्जांपल करो क्षार हो गया। ये तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तुम्हारा क्षार है। ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तुम्हारा क्षार है। हाइड्रोक्साइड क्यों बता रहे, देखिएगा होल्ट वाइज दिख रहा है क्या, इसको होल्ट वाइज बोलेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को होल्ट वाइज, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। आगे समझिएगा, इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये क्या है, NH4OH, इस सब में OH, आप गौर करिएगा सब में OH है। दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो OH दिखाई दे रहा है, OH दिखाई दे रहा है क्या बाबू, यहाँ पे OH। अब यहाँ तुम्हारा, ये तुम्हारा क्षार है ना, यहाँ देखिए एसिड में देखिएगा सब में तुम्हारा H है, H है, दिखाई दे रहा है क्या, H है, दिखाई दे रहा है सगरो H है। और उसमें क्या होता है, OH है। समझ में आ गया, ये तुम्हारे क्या क्षार को दर्शाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू तुम्हारा क्या, अम्ल सूचक, अम्ल क्षार सूचक। सूचक मतलब नापने की कोई इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर है एक तरह से। कैसे हम जान पाएंगे कि अम्ल है और क्षार है, हम चख के तो नहीं बता सकते ना। अगर चख के बताएंगे तो हो सकता है जहरीली पदार्थ हो, हमारी मौत हो जाए, हो सकता है ना बाबू। इसलिए हम लोग जलीय विलयन से मतलब पीएच स्केल से हम लोग चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे प्राकृतिक सूचक है जिसे हम चेक करके बता सकते हैं कि अम्ल है कि ये क्षार है, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग, देखिएगा नेक्स्ट, इधर आइए। तो सबसे पहले आता है बाबू क्या, अम्ल क्षार सूचक में क्या आता है, सूचक। सूचक कहते किसे, तो सुनिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, किसी दी गई विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, उसे हम लोग सूचक कहते हैं। मान लीजिए बाबू मैं आपको एक क्या बोलते हैं, एक बीकर में दे दिया कोई विलयन, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए कि अम्ल है कि क्षार है, तो आप चख नहीं सकते ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप चेक करेंगे इसके अंदर जो भी निकलेगा, अम्ल हो चाहे क्षार हो, कुछ भी निकले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। समझ में आया चीज, इसका डेफिनेशन देखिएगा। सूचक किसी दिए गए विलयन में, दिए गए विलयन है ना बाबू, दिए गए विलयन में क्षार, अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। कितना % उपस्थित अम्ल है, कितना क्षार है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या बताएगा, तो अम्ल सूचक कहलाता है। समझ में आया चीज, आगे चलते हैं। ये क्या बाबू, लिटमस विलयन बोल देना उनको। ये देखिएगा लिटमस विलयन क्या है, देखा लिटमस विलयन क्या होता है, लिटमस विलयन। तो लिटमस विलयन समझिएगा, यह एक प्राकृतिक सूचक है। कैसा है, प्राकृतिक है, हमने नहीं बनाया है, प्राकृतिक सूचक है। सूचक है नापने वाला अम्ल क्षार को, सूचक है। यह लाइकेन पौधे से, लाइकेन नाम का एक पौधा है, ठीक है, ठीक है, लाइकेन नाम के पौधे उससे लिया गया है। लाइकेन पौधे से प्राप्त होने वाला बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसा रंग का होता है ये, बैंगनी रंग का। समझ में इतना चीज, आगे देखिएगा। इसे सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है, सूचक की तरह, तो सूचक रहता है ना, सूचक की तरह प्रयोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो कैसा रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। देखो बाबू, अगर लिटमस विलयन अभी ना बताया जाए, अगर लाल रहेगा तो अम्लीय होगा, अगर नीला रहेगा तो क्षारीय होगा, और नहीं हो अम्लीय और नहीं हो क्षारीय, तो कैसा रंग का होगा वो, तो बैंगनी रंग का होगा। समझ में आएगा, ना अम्लीय और ना क्षारीय, तो बैंगनी रंग का कहलाएगा, दिखलाएगा। आगे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूंगा तो लाल पत्ता गोभी, हमें पत्ता गोभी खाते ना जी, वो सब कैसा होता है, लाल होता है क्या, बोलो, अरे बोलो तो क्या होता है, हरा होता है ना। ये लाल पत्ता गोभी की बात हो रही है। लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, एवं क्या है, इधर देखो पिटूनिया एवं जेरानिया के रंगीन पंखुड़िया किसी विलयन में अम्ल व क्षार को दर्शाता है। ये सब पंखुड़िया है, ये सब क्या रंगीन पंखुड़िया, पंखुड़िया में से तो पत्ता तो है, अरे कोई पौधा नहीं होता है, तो हम लोग छू लेता है तो पीला पीला रंग लग जाता है। ये देखो ऐसा पत्ता, ऐसा पौधा नहीं देखते हो जी, कुछ भी रहता है ना, ऐसा छू लेते तो पीला मेरा हाथ हो जाता है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे क्या, ये पेटूनिया हो गया एवं जेरानियम, क्या जेरानियम, ये सब क्या है, ये रंगीन पंखुड़िया है। उससे हमें क्या मालूम चलता है, ये तुम्हारा विलयन मतलब सूचक है, ये तुम्हारा कैसे बताएगा, प्राकृतिक सूचक है। समझ में आया क्या, आज से नेक्स्ट। अब गंधीय क्या होता है, गंध माने तो खुशबू, ठीक है, यदि खुशबू के माध्यम से आप पता कर लेंगे क्या है, गंधीय अम्लीय क्षारीय। समझ में आया क्या, देखिएगा। तो ऐसा पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, ऐसा पदार्थ जिनका, देखो ऐसा पदार्थ जिनका गंध माने स्वाद जो भी बोल सकते हैं, खुशबू, तो गंध अम्लीय व क्षारीय मात्रा में बदल जाता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बाबू तुम्हारा प्याज हो गया, लौंग हो गया, दोनों प्रचलित है, और भी एग्जाम्पल है चटनी में, ठीक है क्या, प्याज और लौंग। प्याज दूर से मालूम चले तो प्याज कट रहा है, रोने भी लगता है ना, काटते काटते रोने लगो, सोचो। आगे देखिएगा, लौंग, ऐसा कौन सा मतलब अगर बोला जाता है उसे काटने में दर्द उसको नहीं तो मुझे होता है, प्याज ही तो है, बेचारा कटता है, रोता मैं हूँ, नहीं होता, काट के देखिए आप ही रोइएगा, उसे नहीं रोएगा। अब आगे लौंग में खुशबू आता है ना। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, इसी का पाठ है वो हमें क्षार सूचक। हम पहचाने कैसे कोई चीज कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे।
अगर बाबू तुम्हारा एक सीरियल नंबर है, क्या 1 2 3 4 5 जो भी है, फिर क्या तुम्हारा सूचक का नाम है, क्या यहाँ पे रखा जा रहा है, और ये अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो अम्ल के साथ रंग में परिवर्तन, फिर ये क्या है वो क्षार के साथ रंग में परिवर्तन। तो समझिएगा इसका अर्थ पूरा पूरा क्या है। ये मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ अम्ल, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ क्षार, और यहाँ पे क्या सूचक है, क्या बोलते हैं सूचक का नाम है, सूचक का नाम। आप समझिएगा इसको अच्छी तरह से। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जा रहा है। अगर सूचक है नीला लिटमस विलयन है, कैसा विलयन हो, नीला लिटमस विलयन है। देखिएगा जब वो अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो नीला किससे बदल देगा वो, लाल में। देखिएगा तो लाल रंग में परिवर्तन कर देता है जब अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तब। समझ में आया क्या? अरे बाबू नीला है लेकिन क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ परिवर्तन होगा, और खुद नीला है तो नीला में क्या परिवर्तन करेगा। समझ में आ रहा क्या? यानी क्या, देखो हम जानते हैं ना क्षार नीला होता है यानी ब्लू कलर का होता है, और क्या होता है अम्ल क्या होता है लाल कलर का होता है। तो यहाँ समझिएगा नीला लिटमस विलयन है, ठीक है। जब अम्ल के साथ में रिएक्शन कराया तो कैसा बन गया वो, लाल बन गया। कैसा बन गया, और जब मैं क्षार के साथ रिएक्शन कराया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन यानी क्षार है तो क्षार में रह जाएगा जी, यानी कि क्या है रंग परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि नीला का नीला ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई लाल लिटमस विलयन है, कैसा विलयन है, लाल लिटमस विलयन को जब अम्ल के साथ में डालूंगा तो कैसा बना गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों भाई, लाल तो लाले परिवर्तन करके क्या कर ले, कुछ हो जाएगा, तो परिवर्तन तो लाले में हो गया ना, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उसको मैं क्या क्षार के अंदर डाल दूंगा तो कैसा बन जाएगा, नीला रंग बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे? आवाज होता है हल्दी। हल्दी क्या है यहाँ पे देखिएगा, हल्दी सूचकांक है, मतलब क्या है सूचक का नाम है। इसमें देखो जब अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, हल्दी को जब अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप हल्दी लीजिए, उसके अंदर नींबू डालिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या? तो ये क्या बोल रहा है, हल्दी में जब अम्ल के साथ रिएक्शन करते तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसी हल्दी क्षार के साथ रिएक्शन करते तो लाल रंग में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल सीधा सा है बाबू, हम लोग कपड़ा उपड़ा धोते हैं ना, तो देखिए खाना वाना खाया तो हल्दी गिर जाता है, तो हल्दी गिरने का अम्ल डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे उसमें क्षार गया, और क्षार मैंने साबुन, चाहे सरफ चाहे साबुन डालेंगे तो हो जाता है लाल हो जाता है। बोल रहा है क्या, लाल रंग में बदल जाता है। समझ में आया चीज? आगे चलते हैं। चौथा भाई क्या, चौथा बाबू मिथेनोइक ऑरेंज, सॉरी मिथाइल ऑरेंज, ये भी तुम्हारा सूचक है। क्या ये सूचक, देखिएगा तो लाल रंग में बदल जाता है कब, जब अम्ल से रिएक्शन करता है तब। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पीले रंग में बदल जाता है कब, जब क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो देखिएगा ऐसे गौर करिए, मिथाइल ऑरेंज है ना, ये दोनों में बदल जा रहा है। देखिएगा अम्ल के साथ करूंगा तो लाल बनेगा, और क्षार के साथ करूंगा तो कैसा बन जाएगा, नीला। समझ में आ रहा है क्या? आगे चलते नेक्स्ट, मैं बोल रहा हूँ क्या फिनोप्थिलीन, ये कैसा है, तो इसमें कोई रंग नहीं है। रंगहीन का मतलब होता है कोई रंग नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा पानी, पानी का कोई रंग है क्या, कहा जाता है कि नीला है, कहा जाता है नीला है, लेकिन एक्चुअली में उठा के तो देखो उसको, तुम्हारा हाथ जैसा रंग दिखेगा उसका। समझ में आ रहा है? हाथ में हाथ जैसा रंग होगा, अगर पीला बर्तन में तो पीला पानी बन जाएगा। समझ में ना, तो रंगहीन है एक तरह से। सेम टू सेम भी है फिनोप्थिलीन है। इसमें अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, यानी अम्ल के अंदर देखा डाल के तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन छाट में डाल देने के बाद गुलाबी रंग हो जाता है। समझ में आ रहा क्या, यानी गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो अपना आज का लेक्चर इतना ही है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ले लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।